श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे सियावर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्रभु आपके रिझाऊं। आरती गाऊं प्रभु आपके रिझाऊं। हे सियावर तेरी आरती गाऊं। हे सियावर तेरी आरती गाऊं। शीश पर रघुकुल मुकुट विराजे, गले में पीला भटते सोहे। चरणों में तेरी पुष्प चढ़ाऊं। चरणों में तेरी पुष्प चढ़ाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे सियावर तेरी आरती गाऊं। पायो सुशोभित है जग जननी। पायो सुशोभित है जग जननी। चरणों में विराजत है सुते अंजनी। चरणों में विराजत है सुते अंजनी। हे सियावर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्रभु आपके रिझाऊं। हे सियावर तेरी आरती गाऊं। लखन लाल जी विराजत रहे। लखन लाल जी विराजत रहे। हे भरत शत्रुघ्न बलि बलि जाए। मैं बलिहारी तेरी आरती गाऊं। मैं बलिहारी तेरी आरती गाऊं। हे सियावर तेरी आरती गाऊं। भक्त जनों के आप हैं रक्षक। भक्त जनों के आप है रक्षक। दूर करो दुख हे सिया पालक। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम मंत्र पुष्पाणि समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरु भगवान की जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। राजा रामचंद्र जी की जय। जय 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 सीताराम। ओम जय जय श्री हनुमान। ओम हर हर बम 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 महादेव। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देवे नमः।
श्रीमते अनुद्राचार्य नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जाये उदरे। नारायणं संगानां रसानां छन्दपि मंगलम नाम चिरकोटाय वंदे वाणी विनायकं भवानी शंकरं वंदे शारदा विश्वासरूपाय विश्वरूपाय भवनं पाशयन्ति सिद्धये। लक्ष्मीनाथं समारंभं नाथमुनिमध्यं सर्वे पारकृताय गुरो परम्परां परनाम। जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय 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 गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय 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 श्री राधे राधा मोरी मात है पिता मेरे घनश्याम। उन दोनों के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। जय जय सीताराम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। आप सभी भक्तन को मेरा कोटि प्रणाम। जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम। सभी लोग मेरे संग, सभी माता बहन मेरे संग आज श्री रामचरितमानस का कथा होने जा रहा है, इसलिए सभी लोग मेरे संग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम जय 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 सिया राम। हरि ओम। जय जय सिया राम। ओम श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधारे। बरनउ रघुबर विमल यशो जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जान के सुविरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तुहि लोके उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराज कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम कार्य करि कोहि आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिया जी दिखावा विकट रूप धरि लंका जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे सिया राम जी के कार्य सवार। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उजिलाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरत संभाई।
सहस बदन तुमरे जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक वर मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कुवेद कही सके कहाते। तुम उपकार सुई वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुदिर कामिल मुख माहि, जलधि लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम कार्य जगत के जेते, सुगनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहरे तुम्हारे शरणा, तुम रक्षक काहो को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाक से कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके कार्य सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दी नहीं जान की माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम के पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाहि, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चिंति न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुबेरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महादेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूम। सियापति रामचंद्र के जय, पवन सुत हनुमान के जय। राम चारु भैया की जय, जनक नंदिनी की जय। कृष्ण बलदेव की जय, सरस्वती मैया की जय। गणेश जी महाराज की जय। जय 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 श्री सीताराम। ओम नमः शिवाय। ओम हरि ओम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक श्री बागमय प्रतिमा श्री रामचरित मानस। प्रिय भक्तों, सभी सुन रहे भक्तों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय 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 राधे। हम लोग बड़े भागी हैं कि आज रामचरित मानस कथा सुनने का और सुनाने का मौका मिला है। भगवान की कथा जहां जहां होती है वहां वहां हनुमान जी आते हैं। भक्तों, ये देश धरती इस देश और ये धरती समान नहीं है, जहां एक से एक बड़े धर्मात्मा और दानवीर जन्म लिए हैं। यहाँ ये देश चरित्रवानों का देश है, ये देश महानों का देश है।
इसलिए प्रेम से बोलिए भारत माता की जय। इससे हम सभी को मंगलमय खुशी हो रही है कि इस कामना के साथ हम भगवान की कथा को शुरुआत करेंगे। राम कथा श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस लिखा और वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखे। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया कि जहां राम जी और रामायण और रामचरितमानस में क्या अंतर है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जहां राम जी बसते हैं उसे रामायण कहते हैं, पर रामचरितमानस वो है कि मानस का अर्थ है सरोवर, लेकिन सरोवर में डुबकी लगाकर ही आप रामायण में राम जी के घर में, राम जी के हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए जब तक आप रामचरितमानस रूपी सरोवर में नहीं डुबकी लगाएंगे तब तक उसमें प्रवेश करके भी कोई फल नहीं है। रामायण के लायक हम कब बनेंगे? जब रामचरितमानस में हम लोग डुबकी लगाएंगे, सरोवर में डुबकी लगाएंगे। जैसे शादी के लिए तैयार होकर दूल्हा जाता है, सरोवर में डुबकी लगाकर तभी आगे बढ़ सकते हैं। सज संवर के तभी, जिस प्रकार दूल्हा सज संवर के मंडप में पहुंचता है, उसी प्रकार बिना सज संवरे ऐसे नहीं पहुंच पाता है, ऐसे नहीं पहुंच जाएगा। सजता है तभी दूल्हा आ जाता है। उसी प्रकार रामचरितमानस में आप लोग डुबकी लगाकर तभी रामायण में प्रवेश कर सकेंगे। और भगवान को मन प्यारा है, इसलिए आपको पहले निज मन मन जन सो मोहि पावा, मोह कहाँ छल कपट न भावा। भगवान कह रहे हैं जिसका मन में छल कपट नहीं है वही मुझे प्रिय है। इसलिए रामचरितमानस में डुबकी लगाकर छल कपट को त्याग कर तभी रामायण में प्रवेश करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म लगभग 1554 ईसा पूर्व में राजपुर में हुआ था। जन्म लेते ही उनका दांत 32 दांत थे। कुछ दिन में उनकी मां मर गई, फिर पिता मर गए। समाज ने उनको दुत्कार दिया, ये अभागा है, इसके पास जो रहेगा वो मर जाएगा। समाज ने ऐसे भ्रांति फैला दी, ऐसे बात फैला दी चारों तरफ। तुलसीदास जी कहीं भी भीख लेने, कहीं भी कुछ मांगने जाते थे, उनको भगा दिया जाता था। छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे थे। बाद में माँ भगवती जगजननी पार्वती माँ की उन पे कृपा हुई और रोज के रोज तुलसीदास जी को भोजन कराने, रोज के रोज पार्वती माँ ने उनको भोजन करा देती थी। उनके गुरुजी शरणागत गुरुजी की आश्रय प्राप्त हुई। उनके गुरुजी का नाम श्री नरहरि दास था, महापुरुष थे। उनका विवाह हुआ, इतना प्यार होगा कि इतना उनके तुलसीदास जी का विवाह हुआ, इतना उनके पत्नी से प्यार था कि उनके बिना रहते ही नहीं थे। एक दिन पत्नी बीमार पड़ गई। उनके भाई आए, कहे कि बहना चलो माँ बीमार है। श्री तुलसीदास जी कहीं गए थे। अब वो जब तक रात में तक आते तब तक
ज़्यादा रात हो जाता, अकेले वो लोग नहीं जा पाता, इसलिए उनके पत्नी ने पड़ोसी से कह दी कि मेरे पति आएंगे तो कह दीजिएगा कि मेरी माँ का तबीयत खराब था इसीलिए वो चली गई है, वो भी सुबह में आ जाएंगे। तुलसीदास जी आते हैं, पड़ोसी ने सब बात बता दी। तुलसीदास जी से रहा नहीं गया, बारिश हो रहा था उसी समय, नदी में नाव नहीं चल रहा था, तूफान आया था नदी में। तुलसीदास जी, एक लाश बह रही थी, उस लाश पे चढ़कर नदी पार किए, आगे घर पे गए तो घर बंद था, घर में सांप चढ़ रहा था, उसे रस्सी समझकर चढ़ गए। पत्नी से कहे कि हे प्रियतम मैं आ गया। पत्नी ने बोली कि आपसे एक दिन नहीं रहा गया, आपसे एक दिन नहीं रह गया। तुलसीदास जी कहे कि कैसे रहते, तुमसे बहुत प्यार करते हैं हम, तुम्हें देखे बिना मुझे चैन नहीं आता है, क्या करें, नहीं रहा गया इसीलिए चले आए हैं। उसी समय उनकी पत्नी कह रही है कि हे नाथ, इस हाड मांस के शरीर से इतना प्रेम करते हैं आप कि आप इस रात इस भयंकर आंधी तूफान में आप आ गए। इतना प्यार अगर रघुनाथ से कर लीजिएगा ना तो जीवन आपका संवर जाएगा, भवसागर से पार हो जाएंगे आप। बस यही बात था तुलसीदास जी को करोड़ों बरछी के समान लगा। तुलसीदास जी की आंख उनकी पत्नी ने खोल दी और उसी समय चल दिए। कहे कि ठीक कहा तुमने, ठीक कहा, प्यार भगवान से करे तो जिंदगी संवर जाता है, और इस हाड़ मांस के शरीर से क्या प्रेम करें जो एक न एक दिन छोड़कर चला जाएगा। एक दिन वो समय था जिस दिन पत्नी से उनको ज्ञान मिल गया। वे पूरे रामचरितमानस में क्या लिखेंगे जिनको पत्नी से ही इस प्रेम का ज्ञान मिल गया, इस माया मोह का ज्ञान मिल गया। वे कभी कहेंगे कि आप संसार से प्रेम कीजिए, इस संसार के मानव से प्रेम कीजिए जिनको पहले ही ज्ञान मिल गया है। अब आप कह सकते हैं कि महाराज क्या हम तुलसीदास जी हो जाएं क्या? नहीं मेरे माँ, नहीं मेरे भाई, आप तुलसीदास जी कहाँ होंगे? पर इन जैसे महापुरुष से हमें सीख कुछ लेना चाहिए कि हाँ, क्या से क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ सीख मिलता है। कुछ ना कुछ सीख मिलता है। इसलिए गृहस्थी में रहकर प्रेम किससे ज्यादा करते हैं? हर व्यक्ति किसी न किसी में उलझा है, किसी न किसी प्रेम में उलझा है, किसी न किसी काम में उलझा है। पर हम ये नहीं कहते हैं कि आप काम छोड़कर दिन भर भगवान के भजन में लगे रहिए, दिन भर पूजा पाठ में लगे रहिए। हमें कभी आपको नहीं कहेंगे कि आप अपना काम धाम छोड़कर आप पूजे पाठ करने लगिए, पर पैसा सब कमाइए, पैसा खूब कमाइए, पर सही तरह से कमाइए। उसके साथ साथ भगवान से प्रेम लगाव रखिए, साथ साथ, क्योंकि पैसा आपका शरीर से मेहनत करते हैं तो कमाते हैं, और मुख से नहीं। कोई काम कर रहे हैं, हर समय भगवान का नाम चिंतन कीजिए। श्री राम जय जय राम,
और भगवान के पास क्या नहीं है, भगवान के पास क्या नहीं है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज का कमी है, तो वो है मन। भगवान आपका मन मांगते हैं कि तुम हमको मन को दे दो, तुम अपने मन को हमारे चरण में लगाओ, अपने शरीर को इस दुनिया को दे दो, क्योंकि शरीर की जरूरत है आप इस दुनिया को, मन का जरूरत नहीं है। शरीर से किसी का काम कीजिएगा तभी आपको कुछ देगा। तुम अपने मन भगवान के चरण में लगाओ। नारियल, सोना, चांदी, पैसा, प्रसादी, लड्डू, मिठाई आपसे भगवान कभी मांगे हैं? भगवान क्या मांग रहे हैं आपसे? तो मन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कहाँ छल कपट न भावा। आप अपना मन बिना छल कपट वाले मन को समर्पित कीजिए भगवान के चरण में। इस मन को श्री राम के चरण में लगाइए, श्री हरि के चरण में लगाइए, श्री गोविंद के चरण में लगाइए। जरूरत नहीं है कि लड्डू मिठाई चढ़ाइएगा तभी आपका भगवान सहायक, तभी आपको से खुश रहेंगे। आप लोग दूसरे जगह मन को लगा रखे हैं पहले से ही। अरे इस दुनिया से दिल और मन मत दिया कीजिए, मन जहां जरूरत है वहां दिया कीजिए। आप लोग पहले ही लगा बैठे हैं, कोई बेटा बेटी में, कोई संसार में उलझे हैं। इस दुनिया का आपका मन की जरूरत नहीं है, आपका शरीर का जरूरत है। अतिथि देवो भव, मां के चरणों में, अतिथियों के चरणों में सिर झुकाइए, पर उसे भगवान के रूप में देखा कीजिए। संसार में कोई काम किया कीजिए, कोई काम करते हैं, माटी उठाते हैं, लेबर का काम करते हैं, तब भी उसका श्रेय भगवान को दिया कीजिए कि हे प्रभु आपके कृपा से ही हमें आज दिन भर मेहनत किए हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद हे नाथ, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सेकंड नहीं लगता है किसको क्या हो जाएगा, प्रभु का कृपा होगा तो कुछ नहीं होगा। मन एक है, कब जब आपके मन भगवान में लगा होगा। जिस प्रकार गाड़ी रिवर्स गियर में अगर लगा हो, बैक गियर में लगा हो तो गाड़ी पीछे आ जाता है, उसी प्रकार वही रावण से देवता डरते थे। उस रावण का मन फंस गया नारी में। उस रावण का मन कहाँ फंसा? महाविद्वान पंडित था रावण, उसका मन फंस गया नारी में, रिवर्स चला गया, उसका नाम निशान मिट गया। और वही विभीषण का मन भगवान में लग गया, राजा राम में लग गया, राजा बना दिए। भगवान भूखे भगवान के भूखे को रोटी देते हैं, और साथ ही साथ भगवान भूखे हैं किसी का तो मन का भूखे हैं, और वे भी मन गंदा नहीं मांगते हैं, बुरे मन नहीं मांगते हैं आपको, आपके मन में छल कपट वाले मन नहीं मांगते हैं। ऐसा ही गोस्वामी तुलसीदास जी समर्पण कर दिए हैं अपने मन को
गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस का पहला अक्षर लिख रहे हैं। बानर नाम रक्षानाम संघनाम रसानाम छंदो समूपी मंगलम चक्रे वंदे विनायकम। वे हैं जो ब्रह्मा सूचक है। आपने देखा होगा मूली खाई है वैसा ही स्वाद आती है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी अंदर राम समय राम को बसाए हैं और रामी का नाम निकल रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी शब्दों के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी श्री सरस्वती मैया और गणेश जी का वंदना करते हुए आगे बढ़ते हैं। शब्द में बड़ी जान होती है मेरी माँ, शब्द में बड़ी जान होती है। शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द का हाथ ना पैर, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। इसलिए मेरी माँ हर समय आप बोला करती है, किसी को कुछ बोल देगी, किसी को कहीं कुछ कह देगी। संभाल कर बोलिए, क्योंकि वही शब्द आपको आरती उतारेगी और वही शब्द झगड़ा लगा देगी। कहीं भी कुछ बोलिए पर थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए कि इसका प्रभाव आगे वाले व्यक्ति पे क्या पड़ेगा, कहीं उसे बुरा तो नहीं लगेगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले शब्दों को प्रणाम करके सरस्वती माँ गणेश जी का प्रणाम करके आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। एक ही शब्द था, उससे महाभारत हो गया था। क्या था याद होगा आपको कि अंधे के बेटे अंधे होते हैं। भर जाते हैं वे घाव जो बनते हैं गोली से, नहीं भरते हैं वे घाव जो बनते हैं गोली से। भर जाते हैं वे घाव जो बनते हैं गोली से, और नहीं भरते हैं घाव वे जो बनते हैं गोली से। कुछ भी शब्द, कुछ भी बात कहने से पहले सोचा कीजिए। कुछ शब्द महाभारत का अमर है। कर्ण ने कहा, क्या बोला था, द्रौपदी तेरे तो पांच पति हैं, एक मैं भी हो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मुझे बना लो अपने पति। दुर्योधन बोला, आ मेरे जंघा पर बैठ जा। आज यही अक्षर पूरे संसार में गूंज रहे हैं। आज ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसे ऐसे बात बोलते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी प्रणाम कर रहे हैं। भगवान मेरे शब्द पे कृपा करना। शब्द जोड़ना तोड़ना बोलना, मेरे शब्द सुई का काम करे, तलवार का काम ना करे। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान से ऐसे कामना कर रहे हैं। सिया राम भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद पुराण का सार बात रहा है, सो जो सुमिरत सीधी हुई, गण नायक करिबर बदन, करहूं अवगुण सोई, बुद्धि शीश शुभ गुण सदन होई। जिन्होंने सुवर्ण करने से सब कार्य का सिद्ध हो जाता है, वे श्री गणेश जी को प्रणाम करके आगे बढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि जिनका सुवर्ण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाता है, उनका मैं सुवर्ण करके आगे बढ़ रहा हूँ। सबसे पहले गणेश जी को
पूजा क्यों होती है? कभी आपने सोचा होगा, बार बार तो सोचते होंगे। दीपावली में किसकी पूजा होती है? दीपावली में किसकी पूजा होती है? राम जी आए थे, इसकी खुशी में पूजा होती है। नहीं मेरी माँ, ये तो कहने का, हाँ उस दिन आए थे इसलिए दीपक तो जला था, लेकिन एक और महत्व है। और यदि राम जी दीपावली में के दिन आए ही थे तो उनका पूजा क्यों नहीं होती है कि लक्ष्मी और गणेश माँ का पूजा? लक्ष्मी और गणेश भगवान का पूजा होती है। आप लोगों ने कभी सोचा होगा, यदि लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है तो माँ लक्ष्मी तो श्री नारायण की पत्नी है, उनके साथ क्यों नहीं होती है? लोग यही, आप सभी को यही पता है कि राम जी वनवास से लौट कर आए थे, इसीलिए दीपावली का पूजा होती है। हम लोग यही निबंध लेख और शास्त्रों में पढ़े भी हैं, देखे भी हैं। दीपावली के दिन समुद्र मंथन हुआ था। उस दिन माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। लक्ष्मी नारायण की शादी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों? लक्ष्मी जी धन की देवी है और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। बुद्धि मान होगा, बुद्धि उसी के पास होगा जो माँ लक्ष्मी रहती है। जहाँ वहीं बुद्धि होगा, क्योंकि बुद्धि से ही पैसा कमाया जा सकता है। बुद्धि के दाता गणेश और लक्ष्मी पैसा देने वाली माता लक्ष्मी है। यदि आपके पास बुद्धि नहीं है तो आपके पास धन संपत्ति ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता है। गणेश जी का वाहन चूहा है। कुछ सीख मिलती है इन चूहे से हम सभी को। चूहे गणेश जी बुद्धि के तर्क, हमेशा बुद्धि का तर्क मिलता है उनसे, हर एक अंग अंग से। बुद्धिमान वे हैं जो हर बात पे ध्यान देंगे। बुद्धिमान वही है जो गुरु के चरण पकड़ के हर बात निवेदन करके पूछेंगे, आज्ञा देकर नहीं पूछेंगे। आपका हर सवाल गणेश जी के हर एक अंग से मिल जाएगा। गणेश जी मुंह को छुपाए हैं, कान बड़ा है। इसका यही संकेत है कि जो व्यक्ति कम बोलता है, ज्यादा सुनता है, वे आज ज्यादा सुखी है। इसलिए कम बोलना चाहिए और ज्यादा सुनना चाहिए। स्वरूप शिक्षा देते रही है कि उनका हर एक अंग शिक्षा दे रही है, स्वरूप शिक्षा दे रही है। इसलिए बोलिए गणेश जी महाराज की जय, लक्ष्मी मैया की जय, जय 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 श्री सीताराम। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मुक्ति होई बिचल पगु चढ़ाई भगवान, जय 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 सीताराम, जय 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 श्री राम। भगवान ने बहुत कृपा करते हैं। भगवान
भक्तों पे। बहुत दयालु है भगवान। हम सभी को भगवान बहुत कुछ दिए हैं। हम लोग नहीं तो 84 लाख योनि में भटकते रह जाते हैं। भगवान की कृपा हुई और हम सभी मनुष्य के शरीर मिल गया। ये शरीर ईश्वर को पाने की तरीका है। जब भगवान कृपा करते हैं ना, मेरी माँ गूंगा भी बोलने लगता है। इसलिए इस शरीर भगवान जब दिए हैं तो इसका सही उपयोग किया कीजिए। ये शरीर किसी के दुख देने में मत लगाइए, किसी का पैसा छीनने में मत लगाइए, व्यर्थ न जाया कीजिए। इस शरीर के हर अंग को भगवान दिए हैं क्या, तो इस शरीर से भगवान को भजन करें, अपने सही काम करें। भगवान की कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलने लगता है। इसलिए भगवान कृपा करते हैं तो प्रभु मंदिर का मेली मुखी माही, जलधि लांगे गए अचरज नाही। अर्थ निकलता है कि भगवान का मुंदिका पर प्रभु का नाम लिखा था। उस नाम पर क्या हनुमान जी मुख में रखकर एक छलांग में समुद्र लांग गए। बल हमारा आपका नहीं, बल तो भगवान का है। बल तो हनुमान जी का नहीं था उस समुद्र लांघने में, बल तो श्री राम जी का था। जिस नाम से पत्थर भी तर गए, जिस नाम से हनुमान जी समुद्र को लांघकर लंका में पहुंच गए। अरे इस नाम में तो इतना शक्ति है कि आपका स्वर्ग का राजा भी बना सकता है अगर आप इस नाम का चिंतन करेंगे तो। इसलिए भगवान ही करता है धरता है। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। बदहु गुरु पद परमा, पर संगा सुक्रे, सबहु मिलाए निर्मला, श्री गुरु चरण प्रणाम। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी प्रणाम कर रहे हैं गुरु को। बिनु गुरु की कृपा भगवान न मिले। बिना गुरु के कृपा के कभी भगवान नहीं मिल सकते हैं। इसलिए गुरु जी को प्रथम प्रणाम करके कर रहे हैं। और विप्र जी, वाल्मीकि जी, नारद जी को प्रणाम कर रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कम से कम एक दिन में आधा घंटा आप सत्संग करना चाहिए। 30 मिनट सत्संग कीजिए, 10 मिनट कीजिए, लेकिन कीजिए। अरे कहीं पे बैठे हैं, अगर कुछ काम उम नहीं लग रहा है कि हाँ आज हम फ्री बैठे हैं, 2 व्यक्ति हैं, वो आपस में भगवान का नाम का गुणगान कीजिए, भगवान का नाम का सुमिरन किया कीजिए। अरे कुछ नहीं आता है तो कहिए सिया राम जय राम, जय जय राम, जय 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 सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जो ही विधि राखे राम, तो ही विधि रहिए। इसलिए जहाँ पे बैठिए, अगर आप फ्री हैं तो 2 मिनट 5 मिनट, अगर अकेले ही बैठे हैं, मन में कहा कीजिए तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हे नाथ, आपके फूल से भी हमको प्यार है, आपके कांटों से भी प्यार है। इसलिए बोला कीजिए सीताराम सीताराम, जय 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 सिया राम, जय 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 सिया राम। और तुलसीदास जी कह रहे हैं ऐसे सभी को प्रणाम करके, सभी को प्रणाम करके तुलसीदास जी आगे बढ़ रहे हैं।
क्यों चींटी एक गिलहरी का भी योगदान रहा है पुल बनाने में। तुलसीदास जी उसका भी बखान कर रहे हैं। जैसे चींटी ने पुल के थोड़ा थोड़ा बालू लाकर उस गिलहरी ने पुल में योगदान डाला था, उसी प्रकार आपका थोड़ा थोड़ा रोज के सत्संग करने से एक न एक दिन भगवान आपको जरूर भावसागर से पार लगाएंगे। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, निर्मल मन जे श्री राम को भजिए श्री हरि कृपा हो जाएंगे। इसलिए ना जाने किस रूप में श्री नारायण मिलेंगे आपको, कोई पता नहीं है। रोज के रोज कहा कीजिए, किसी ना किसी दिन तो रिझेंगे ही रिझेंगे। इसलिए बोलिए सिया राम भगवान की जय। आपको भावसागर से पार वहीं लगाएंगे। इसलिए आइए झूमते हैं भगवान के, थोड़ा सा उनके प्रेम में आइए मन लगाइए आप सभी भी। चलिए तालियों के साथ बोलिएगा, पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, जिसे छोड़ेंगे हो जिसे छोड़ेंगे क्षण भर में डूब जाएगा, जिसे छोड़ेंगे क्षण भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, जिसे छोड़ेंगे ओ जिसे छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसे छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। जब सेतु का निर्माण हो रहा था उसी पत्थर पे राम नाम लिखा रहा था। जब सेतु का निर्माण हो रहा था तो उस पे राम नाम लिखा रहा था, और उस राम नाम के जब समुद्र में डाला गया, समुद्र पत्थर तैरने लगा। और एक बार क्या होता है कि पत्थर तैरने लगा और भगवान ने सोचे कि क्या करते हैं कि थोड़ा एक हम पत्थर फेंक कर देखते हैं कि क्या होता है, डूबता है कि नहीं डूबता है। लेकिन भगवान जब एक पत्थर फेंकते हैं, चुपके से फेंक रहे हैं, तले देख रहे हैं कि डूब गया। अब हनुमान जी चुपके से देख रहे हैं, हनुमान जी देख लिए। भगवान कहे कि हनुमान तुमने देखा क्या? हनुमान जी कहते हैं कि हाँ, तो क्या कैसा बात है कि हम पत्थर फेंके तो डूब गया और तुम लोग फेंक रहे हो तो नहीं डूब रहा है। हनुमान जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, जिसे आप पकड़ लेंगे वो कभी नहीं डूब सकता है, और जिसे आप छोड़ देंगे वो कहीं नहीं रुक सकता है, जरूर डूबेगा। इसलिए ये पत्थर भी डूब गया। भगवान श्री राम कहते हैं कि किसी से कहना नहीं कि पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, जिसे छोड़ेंगे क्षण भर में डूब जाएगा, जिसे छोड़ेंगे क्षण भर में डूब जाएगा। ओ सिया राम जय जय राम, सीताराम सीताराम श्री हनुमान। पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, जिसे छोड़ेंगे क्षण भर में डूब जाएगा। तरन के आ जाने पत्थर को बचाए, तरन के आ जाने पत्थर बचाए, जिसे छोड़ेंगे क्षण भर में डूब जाएगा। जरा समझिएगा नाम लिखे थे पत्थर को, आ गए है नाम राम के पल भर में डूब जाएगा। लंका जराई लांगे समुद्र के, लंका जराई लंघे समुद्र को, राक्षसों को मार कर छोटा सा बंदर, बस जपते रहिए दिन रात हरि नाम, बस जपते रहिए दिन रात हरि का नाम, बस जपते रहिए
दिन रात हरि का नाम जिसे छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, जिसे छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसे छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। सुन करके बात मुस्काए ये तो राम राम, सुन करके बात मुस्काए राम ही तो राम। मारे खुशी के नाचे ही वीर हनुमान, मारे खुशी के नाचे ही वीर हनुमान। भक्तों के दुख को टारते हैं प्रभु श्री राम, भक्तों के दुख को टारते हैं प्रभु श्री राम। जिसे छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसे छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। भगवान अपने हाथ से छोड़ देंगे तो डूब जाएगा। इसलिए प्रभु से कहिए, हे नाथ आपको मैं कभी भूलूं नहीं। हे भाव सागर के तारण करने वाले, हे प्रभु हमें भी तार दीजिए आप। सत्संग कीजिए, सत्संग की महिमा अपार है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना कोई। इसलिए बिना सत्संग के हरि के कृपा नहीं होगा, और हरि के कृपा का जब हो जाएगा तो कोई काम आपका दुर्लभ नहीं होगा, सब सुलभ हो जाएगा। इसलिए भगवान का भजन किया कीजिए। संतो मन शांत करना है, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मन को शांत, अगर अशांत है मन तो उसे शांत करना है तो सत्संग किया कीजिए। जैसे कि एक संत वो होते हैं जिसे मिलते ही आपका मन शांत हो जाता है, और एक संत वे होते हैं जिसे मानते ही आपका मन अशांत ही रहता है। वे दोनों संत ही हैं, पर दोनों का कर्म अलग है। इसलिए सदा अच्छे कर्म किया कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि 84 लाख योनि पार करके मनुष्य का तन प्राप्त होता है, तो इसे सही उपयोग किया कीजिए। भगवान श्री राम हर जगह हैं, हर रूप में हैं। सिया राम मैं सब जगह जानी, भगवान हर जगह हैं। सीताराम हर व्यक्ति में निवास करते हैं। इसलिए भगवान का हर व्यक्ति में आप देखा कीजिए। एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या सब व्यक्ति में भगवान हैं? क्या सब भगवान का माया है? फिर राधे का पूजा क्यों नहीं होता है? कुत्ते का पूजा क्यों नहीं होता है? समझा कीजिए। सब व्यक्ति में तो भगवान है, लेकिन उसकी आत्मा के अंदर ईश्वर हर समय विराजमान रहते हैं। व्यवहार से आप उसका अर्थी नहीं उतार सकते हैं। आपको हर व्यक्ति में भगवान तो देखना है, लेकिन व्यवहार से अब उसका कुत्ते का अर्थी नहीं उतारना है आपको। इस प्रकार घड़े की मिट्टी एक व्यक्ति ने कह रहे हैं कि घड़े में मिट्टी होती है कि मिट्टी में घड़े होते हैं? सत है या मिट्टी सत है? घड़ा सत है या मिट्टी सत है? आपका क्या आंसर होगा? तो मिट्टी सत है। मिट्टी से ही घड़ा बनते हैं, और घड़ा जब फोड़िएगा तो मिट्टी हो जाएंगे। इसलिए राम नाम सत्य है। घड़ा सत नहीं है, मिट्टी सत है। उसी प्रकार मिट्टी के अतिरिक्त इस संसार में कुछ नहीं है। इसलिए आप सभी भगवान का रूप देखा कीजिए। आप सभी में भगवान का रूप देखा कीजिए। मानव का शरीर
कौन सी योनि है? तो 84 लाख में कौन सी योनि है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि 4 प्रकार की जन्म होता है। 4 प्रकार का जन्म होता है। पेड़ पौधा अलग अलग तरह से जन्म होता है, मुर्गा मुर्गी का अलग अलग तरह से जन्म होता है। हम कहते हैं कि जरायुज स्वज गोबर अपने अपने में पैदा होते हैं, पसीने से पैदा होते हैं, और फिर उद्धव जैसे जमीन पर और भूट जैसे चिन्ह पौधे सभी उद्भिज कहते हैं। जरायुज कहते हैं कि झिल्ली में लपटे हुए गाय बछड़े को। 84 लाख योनि आखिरी जन्म मनुष्य का होता है। 84 लाख योनि में आखिरी योनि मनुष्य का होता है। मनुष्य का शरीर से भगवान को ना पाया तो फिर नाली कीड़े बने और फिर कुत्ता बेली सुअर बनकर फिर रहिएगा। अगर मनुष्य के शरीर से अगर भगवान को आप नहीं पाए तो फिर वही गत होगा। नाली के कीड़े बनिएगा, सुअर बनिएगा, कुत्ते बनिएगा। इसलिए कहा करता हूँ मेरी माँ मेरी भाई कि शरीर मिला है तो थोड़ा सा भगवान के में लगाइए। ऐसे कर्म करना है कि इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाना है, क्योंकि बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। शरीर हर किसी खुशी से नहीं है, जो खुशी से है उसका भी दुख है, जो दुखी से है वो भी खुश होता है। इसलिए दुख और सुख के झंझट से दूर होइए और भगवान से प्रीत लगाइए, भगवान से लगन लगाइए कि आगे वाले जन्म में आपको ऐसे दुख 84 लाख योनि के चक्कर नहीं काटना पड़े। आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि पुनरूपी जननम पुनरूपी मरणम। अगर चाहते हैं इस चक्कर से बचना तो भज गोविंदम भज गोविंदम। बोलिए रामचरितमानस की जय, सियापति रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी सभी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, सभी लोग को प्रणाम कर रहे हैं। लक्ष्मी जी को प्रणाम करते हुए राम सिया दो हैं, राम और सीता माँ दो हैं, एक हैं। ये कहने का है दो हैं, व्यवहार से दो हैं, पर एक लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण एक ही हैं, ये दो नहीं हैं। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम मणि धूप धरो और उधरे सीताराम। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम मणि से धूप धरूं, घर के अंदर भी प्रकाश हो और घर के बाहर भी प्रकाश हो। इसके लिए कहाँ दीप जलाना चाहिए कि दोनों तरफ प्रकाश हो। यदि लोक परलोक दोनों सुधारना चाहते हो तो भगवान का नाम अपने जीवा पर सदा रखा कीजिए। भगवान का नाम अगर लोक परलोक सुधारना है तो भगवान का नाम जपा कीजिए। कलयुग में क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि कर्म कुछ भी करो धरो राम का नाम, कर्म खराब मत करो जीवन होगा बर्बाद। कह रहे हैं कि कर्म खराब मत करो, हर समय श्री राम का चिंतन करो, राम नाम का जपते रहो। भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए? भाव से, भय से, आलसी किसको भज भगवान को पा सकता है? कौन पा सकता है? भय से भजा विभीषण ने, कुभय से भजा रावण ने, आलसी से भजा कुंभकर्ण ने। राम जी गली गली रावण के पुतले जलाते हैं। तीनों भजा रावण
भी, कुंभकर्ण ने भी और विभीषण जी ने भी भजा। ये तीनों भय से भजा, कोई निर्भय से भजा और कोई आलसी से भजा। जो जिस रूप में भजा उस रूप में भगवान मिले। रावण को भी मिले, राम को भी मिले, विभीषण को जी को भी मिले, कुंभकर्ण जी को भी मिले। राम जी भक्त और पापियों को दोनों को मिलते हैं, लेकिन जिस रूप में भजता है उसी रूप में मिलते हैं। जैसे बिल्ली उसके मुंह से बच्चे पकड़कर 7 दुआरी लेकर घूमती है, उसी प्रकार भगवान तो नाम बहुत अनमोल है साहब। भगवान को जिसने भाजा उस रूप में भगवान मिले। अब मैं कथा सुनाता हूँ। योग बालाजी कथा भरत जी को सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि कथा मैं आपको सुनाता हूँ। राम जी के कथा कहने की क्षमता, प्रभु श्री राम की कथा कहने की क्षमता मुझ में नहीं है, मेरी वाणी में नहीं है। राम कथा कलयुग के सारे पापों को मिटा देने वाला ये कथा है, सारे दुखों सारे कष्टों को मिटा देने वाला कथा है तो राम कथा है। जो कहे सो सुने, दोनों पवित्र हो जाते हैं। जो कहते हैं और जो सुनते हैं वो दोनों पवित्र हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने इस कथा को नैमी भौम मधुमास मधुमास चैत्र महीने की 1631 में इस कथा का शुरुआत किया। रामचरितमानस किसने लिखा? रामचरितमानस असली वेदिक राइटर जी कहते हैं कि सब भोलेनाथ जी गोस्वामी तुलसीदास जी के से लिखवाया गया है। असली में राइटर कौन है? तो भगवान भोलेनाथ जी हैं, पर उसे लिखवाए तो तुलसीदास जी से। समय अनुकूल आया, भोलेनाथ जी गोस्वामी तुलसीदास जी पे कृपा किए, इसे प्रकट किए और प्रकट कर दिए। प्रयागराज में शुरुआत हुई। जब प्रयागराज में एक भरद्वाज जी आए और जब स्नान करके जाने लगे तो इनके चरण पकड़कर योग बालाजी चरणों में पकड़ लिए और बोले कि कथा सुनाइए, जीवन सार्थक कीजिए हे नाथ, कथा सुनाया कीजिए। कथा कैसे मिलती है? चरण पकड़ने से कुछ भी मिलती है, अकड़ कर बोलने से कुछ नहीं मिलती है। आज भरत जी के चरण पकड़कर कह रहे हैं कि हे ये राम कौन है? ये राम कौन है? एक राम कौन? एक राम दशरथ राम, एक राम जो माता सीता के पीछे भटक रहे हैं, वो आखिर ये राम कौन है? ये तो सब पता, सब कुछ बताइए हे नाथ हमें। राम कितने हैं? किस राम का पूजा करते हैं? राम एक है, दशरथ पुत्र कौशल्यानंदन सीतापति, वही राम एक ही हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि एक बार त्रेता युग में माता सती शिव भगवान के साथ बैठी थी। एक बार माता सती शिव भगवान के साथ बैठी थी। सती के पिता दक्ष प्रजापति अगस्त्य जी के पास, शंकर के पास गए और कथा सुनाते हैं। माता सती संदेश हो गया कि संयोग बस उसी समय माता सती भोलेनाथ से कहती है कि हमें भगवान श्री राम के बारे में कथा सुनाइए। संयोग बस उसी समय एक घटना घटी कि सीता माँ का हरण हो गया। राम जी खोज रहे हैं, राम जी वन वन भटक रहे हैं। समय चल रहा है कि हे प्रभु आप कथा सुना रहे हैं, माता सीता का हरण हुआ है। श्री राम
क्यों भटक रहे हैं, क्यों लीला कर रहे हैं? एक बाण से अगर रावण को मार देंगे, फिर काहे नहीं मार रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं? माता सती पूछ रही है भोलेनाथ से। भोलेनाथ कह रहे हैं कि ये लीला कर रहे हैं, भगवान चाहेंगे तो एक बाण में ही मार देंगे, पर हनुमान जी के महिमा का बखान कैसे होगा, सुग्रीव का, विभीषण के भक्ति का बखान कैसे होगा, इसलिए लीला कर रहे हैं। इन सब का महिमा का पता कैसे लगता? माँ सती के साथ साथ भोलेनाथ दोनों आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन माता सती नहीं मानी, बहुत समझाए भोलेनाथ ने, पर नहीं मानी। कह रही है कि नहीं, ये राम नहीं है, हम इनका परीक्षा लेंगे। बहुत सा संदेह हो गया माता सती को। भगवान भोलेनाथ बहुत समझाए, पर प्रयास विफल रहा भगवान के। जो रच कर भगवान रखे हैं वही होता है, होई वही जो राम रचि राखा, होकर तर्क बढ़ावे न सका। कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन जो भगवान के लिखे हैं वही होगा। आप कितना भी बचना चाहिए, लेकिन भगवान का कृपा, भगवान की महिमा जो भगवान ने किया है वही होगा। इसलिए आप सबसे अच्छे सलाह करें, हे गुरु माता पिता से ज्ञान, संतों से ज्ञान लिया कीजिए। बताइए किसका चाहे हुए हुआ है? आज तो किसी का चाहा हुआ नहीं हुआ है। भगवान जो चाहते हैं वही होता है, सदा भगवान के चाहा होता है। आप राम को चाहिए, बस आपको राम चाहेंगे। व्यक्ति की इच्छा कभी पूरा नहीं होती है, व्यक्ति का इच्छा कभी पूरा नहीं होती है। शंकर जी पूरे समझाए, जब आप अपने बच्चे को समझाकर हार जाइएगा, उसके पहले भगवान से तब कह दीजिएगा कि हे नाथ, अब आपको समर्पण करती हूँ, हे प्रभु आपको समर्पण करता हूँ, अब आप ही इसका देख रेख कीजिएगा। जब भगवान को आप समर्पण कर दीजिएगा ना, तो भगवान का वो दायित्व रहेगा कि हाँ आपका देख रेख करेंगे। आप समर्पण ही नहीं करते हैं। माता सती परीक्षा लेने गई है, खड़ी हो गई जाकर राम जी के सामने, अब कह रही है कि प्रभु मैं आ गई, मैं आ गई। रावण के चुंगल से छुड़ा कर चली आई। भगवान श्री राम कहते हैं कि माता आप जंगल में कहाँ भटक रही है? माता सती कह रही है कि प्रभु मैं सीता हूँ, आपको दिख नहीं रहा है। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि माता सीता सदा पीछा खड़ा होती है, आप आगे खड़े हैं, आप तो माता हैं। प्रभु श्री राम सब जान गए। राम जी कह रहे हैं कि प्रभु कहाँ है भोलेनाथ, कहाँ है? माता सती ने बिना जवाब दिए चली आई। अब माता सती ने घबरा गई और भोलेनाथ के पास आकर शांत हो गई। भोलेनाथ पूछे कि परीक्षा ले ली? भगवान से भोलेनाथ से माता सती कही कि नहीं परीक्षा नहीं ली, चली आई। पर शंकर जी ने ध्यान रखा तो कहा कि मेरे पत्नी तो सीता माँ के स्वरूप बनाकर भगवान के पास गई। भगवान की इच्छा प्रबल है। शंकर जी सती माँ का उसी समय त्याग कर दिए और तुमने मेरी माँ का स्वरूप बनाया। इस प्रकार नहीं कहना चाहिए, पाप कहा। ये तो पाप करके तुम आई, इसलिए आज से त्याग कर रहा हूं। भोलेनाथ माता सती का त्याग कर दिए, उसी समय त्याग किए। इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए कि पापा, मम्मी,
पापा कहने से क्या होता है, पापा आपको नहीं कहना चाहिए। क्या होता है ना कि पापा जब आप कहते हैं ना तो पाप आ होता है, इसलिए पापा नहीं, बाबूजी, बाबा, पापा जी ऐसे कहा कीजिए। और मम्मी जब आप कहते हैं तो मम्मी स्व को कहा जाता है। जब आप व्यक्ति मर जाता है ना तो तेल में डुबा कर रखा जाता है, उसे मम्मी कहा जाता है, इसलिए मम्मी पापा ना कहा कीजिए। जब आपकी पत्नी आपके बच्चे की माँ बने, बड़े बच्चे हो जाएं, बड़े बच्चे हो जाएं, उनका शादी विवाह हो जाए तो भगवान को भक्ति में मन को लगाना चाहिए। शंकर जी 87,000 वर्ष समाधि में लगे रहे। भगवान भोलेनाथ 87,000 वर्ष समाधि में लगे रहे। आकाश से वाणी हुई, वो प्रभु श्रीमान नारायण का ध्यान फूला। पानी भी दूध में मिला दिया जाता है तो दूध के समान हो जाता है। उसी प्रकार संगति दूध में मिल गई, पानी दूध में मिल गई तो दूध बन गया। उसी प्रकार संगत से गुण आता है और संगत से गुण जाते हैं। अच्छा संगत रखने से अच्छे गुण आते हैं और बुरे संगत रखने से बुरे गुण आते हैं। सबसे खाटा पदार्थ क्या होता है? नींबू, दही, इमली से खाटा क्या है? सबसे खाटा होता है कपट। सबसे खाटा क्या होता है? तो कपट होता है। कपट एक ऐसा है कि माँ बाप, भाई बहन, सास, सबसे अगर आप कपट रखते हैं बेटा, नींबू से भी खाटा ये सब कपट होता है। बहू आई ससुराल में बहू आती है, कहती है सास माँ ने मुझे कुछ नहीं दिया। पति रात को आए, लूट गई मैं, मुझे कुछ नहीं मिला। ऐसे बात कहा कीजिए, कहती है। देखिए जब भी पति आते हैं घर पे, उनको खाना देकर बहुत स्त्री का आदत होता है कि क्या खाना दे देगी और चलेगी, पूरा घर संसार के बात कहने लगेगी, पूरे घर परिवार के बात कहने लगेगी। इस प्रकार के बात नहीं कहना चाहिए। इस प्रकार के बात नहीं कहना चाहिए। जब पति आते हैं खाने में तो अच्छी भगवान का चर्चा कीजिए, घर परिवार के बारे में बात करते हैं। नींबू टमाटर छोड़ दीजिए, कपट छोड़ दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि माता सती भगवान शिव से कपट की और बोली कि परीक्षा नहीं लिए हैं, परीक्षा ली इसलिए अपने भाई परिवार से कपट ना रखो। ये कथा केवल सुनने और सुनाने की बात नहीं है, एक कथा में बहुत कुछ हमें मिलता है कि क्या करने से क्या होता है। भगवान शंकर जी ने समाधि खुला है, वहाँ समाधि खुला तो दक्ष प्रजापति के पद दक्ष प्रजापति के घर यज्ञ हो रहा था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ब्रह्मा जी के बेटा, विष्णु जी के पोता और शंकर जी थे, ससुर थे। भारी सभा में अपमान बहुत गाली दिए पर शंकर जी ने कुछ नहीं कहा। भारी सभा में दक्ष प्रजापति ने भगवान भोलेनाथ को खूबे गाली दिया, जो कहने का था वो कहे, लेकिन भगवान भोलेनाथ कुछ भी नहीं कहे। इससे क्या सीख मिलती है हमें कि बात बात पे जवाब नहीं देना चाहिए, हर बात पे हर किसी का जवाब नहीं देना चाहिए। आप दिया उसे, आपका क्या अंतर रह जाएगा। कुत्ते का स्वभाव है भूखना और आपका स्वभाव है कि हाँ उसे डांट कर रह जाना, चुप हो जाना। अगर आप भी कुत्ते की तरफ भूखिएगा तो आप और कुत्ते में क्या अंतर रह जाएगा।
यदि आपकी सास गाली दी आपको तो क्या आप भी गाली दीजिएगा। ये समाधान नहीं है, गाली का यही समाधान नहीं है कि हाँ वो गाली देंगे तो आप भी गाली दीजिएगा। ये दास रोशन आप सभी से अनुरोध कर रहा है, विनती कर रहा है कि सुन कर आ जाइए। सम्मान हो आपका तो भी अच्छा है, अपमान हो तो भी अच्छा है, बस आपको अच्छा से रहना चाहिए। आग आग से नहीं बुझता है, आग पानी से ही बुझता है। इसलिए जब भी आप झगड़ा हो रहा है तो उसमें आग की तरह मत आग में घी मत डाला कीजिए। या तो चुप हो जाइए या तो कुछ ऐसा बात बोलिए जिससे समस्या का समाधान हो। अब आग की तरह आग उसमें मत डाला कीजिए। लोग खाए बिना रह सकते हैं लेकिन बोले बिना नहीं रह सकते हैं। कहने वाले तो माता सीता को भी क्या क्या कहे थे, यज्ञ में भाग ना मिले खड़े हो गए और क्या बोले कि नीच पखंडी, भीख मांगने वाला बनेगा। एक दिन शिव को अपमान करने के लिए दक्ष खूब अपमान किए। नीचे दिखाने वाले यज्ञ, जो किसी को नीचे दिखाता है उसे यज्ञ का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। भिगु जी भगवान भोलेनाथ को नीचे दिखाते हैं। अगर नीचे कोई किसी को दिखाता है उसे यज्ञ का कोई फल नहीं होता है। माता सती ने देखी कि आकाश मार्ग से बहुते पुष्प विमान जा रहा है, सभी देवी देवता जा रहे हैं। माता सती भगवान भोलेनाथ से कह रही है कि प्रभु ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि तुम्हारे पिता ये कि यज्ञ कर रहे हैं तो हमें नहीं बुलाए हैं, हमसे गुस्से हैं इसीलिए हमको नहीं बुलाए हैं। माता सती कहती है कि आपसे तो गुस्से हैं, हम तो उनका बेटी है, हमको तो बुलाना चाहिए, तुमको भी नहीं बुलाए हैं। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं। उसी समय कह रहे हैं कि ना हम जाएंगे। भगवान भोलेनाथ को लाख बार प्रयास करने के बाद माता सती नहीं मानी, जाती है तो देख रही है सभी देवी देवता का भाग काढ़ा गया है, सभी को आसन दिया गया, भगवान भोलेनाथ का आसन नहीं है। माता उनका बहन बड़े बड़े मंगलसूत्र पहनकर इधर से उधर जा रही है। माता को देखी, माता को प्रणाम की, माता कुछ कहे कि वहां से चली गई। भगवान भोलेनाथ समझाए थे कि सोना भी बरसे पर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। और बिना बुलाए कहाँ कहाँ नहीं जाना चाहिए, दो जगह बिना बुलाए आप जा सकते हैं। एक तो एक गुरु के घर बिना बुलाए चल जाना चाहिए, एक अपना नैहर अपने घर बिना बुलाए आप जा सकते हैं। लेकिन माता सती ने बिना बुलाए गई, देखी कि नहीं कुछ है और आग में कूद गई। माता सती भस्म हो गई। उसी समय भगवान भोलेनाथ नंदी को भेजे थे कि जाओ ये साड़ी लेकर, तुम्हारे माता गुस्सा होकर चली गई है, दे देना, पहन लेगी। वहाँ पे एक से एक लोग आए होंगे। लेकिन माता सती वहाँ पे नंदी पहुँचे तो देखे कि माता सती तो जलकर भस्म हो गई, जल गई है। आधा शरीर जला तो भगवान प्रकट हुए। भगवान गुस्से हो गए और गुस्से होकर उस शरीर को लिए हैं और शरीर लेकर चल रहे हैं। शरीर लेकर चल रहे हैं, शरीर लेकर भगवान भोलेनाथ पूरे ब्रह्मांड में भटक रहे हैं। आइए आगे की कथा हम लोग कल करेंगे। तब तक भगवान श्री रामचंद्र जी का आरती करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जो ही विधि राखे राम तो ही विधि रहिए।
आरती गाऊं प्यारे आपके रिझाऊं, हे सियावर तेरी आरती गाऊं, हे सियावर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्रभु आपके रिझाऊं, हे सियावर तेरी आरती गाऊं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं दामोदरं वासुदेवं हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भोलेनाथ की जय, श्री राधा रमन भगवान की जय। जय 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 श्री सीताराम। ओम नमो नारायणाय वासुदेवाय नमः। ओम सिया राम जय सीताराम।